Good evening to all of you in Dalton classes. As you all know that we will start classes from 1st of July, chemistry course 11, chemistry course 12. तो आज मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो यूज़फुल होगा प्लस वन क्लास और प्लस टू क्लास दोनों के लिए ही, as well as it is also useful in class 10th. So today I have choose topic पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो आज का मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? अ टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल. So there are different several attempts are made by scientists to arrange the discovered elements in a particular way. So in these days the most prevalent the table of periodic elements is long form of periodic table, that is called long form of periodic table, in which elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ यहाँ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा, क्या क्या उसके अंदर आता है और कैसे कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, कैसे हम उसको समझ सकते हैं पीरियोडिक टेबल को. लाइक जहाँ पर मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो इसके बारे में जानने से पहले आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, किस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं. लाइक यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे तरफ. अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टेबल की, इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है. जो सबसे पहला सेक्शन है पीरियोडिक टेबल का, उन सेक्शंस को हम ब्लॉक बोलते हैं. और लाइक अगर हम बात करें जो फर्स्ट सेक्शन एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक. एस ब्लॉक में स्टूडेंट्स ये वाला एस ब्लॉक, ओके, इसमें आएंगे आपके ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, तो पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक. स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक मींस जो आपका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 18 में पड़े हुए हैं, उस ब्लॉक को, पीरियोडिक टेबल के उस ब्लॉक को हम बोल देंगे पी ब्लॉक ऑफ दैट टेबल. अगर हम बात करें सेंटर में आ जाए हम, तो सेंटर वाले ब्लॉक को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक स्टार्ट होता है फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 एंड इट विल गो अप टू ग्रुप नंबर 12. ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 12 तक जाता है आपका डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का. सबसे नीचे कुछ एलिमेंट्स सेपरेट करके रखे हुए हैं. ये एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के. इस ब्लॉक को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल के, इसके 4 पार्ट हैं, इसके 4 ब्लॉक हैं. सबसे पहले बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर एस ब्लॉक, ओके, एक्सट्रीम राइट के ऊपर पी ब्लॉक. In between S and P block, the block of periodic table is called D block. Beneath of these blocks, a separate block is made that have the elements of period number 6 and period number 7. That block of periodic table is called F block. Okay. So इससे पहले आपको थोड़ा समझना होगा ग्रुप्स किन्हें बोलते हैं हम, पीरियड्स किन्हें बोलते हैं. अभी मैंने यहाँ पर बोला भी है कि ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ब्लॉक होता है, यहाँ स्टार्ट होता है, ये ब्लॉक होता है. पर पहले पता होना चाहिए कि ग्रुप किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं, तभी लगेगा आपको पता. तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट वर्टिकल कॉलम में अरेंजमेंट्स हैं, जो ऊपर से नीचे अरेंजमेंट है किसी भी टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ग्रुप्स. सो व्हाट आर ग्रुप्स फ्रेंड्स? द अरेंजमेंट फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जो अरेंजमेंट एलिमेंट्स की, लाइक यहाँ से नीचे ये वाला, सिमिलरली ये जो ऊपर से नीचे अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ग्रुप्स.
तो यहाँ पर अगर हम देखने जाए पे ग्रुप्स कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ से देख लीजिए, ये ग्रुप नंबर आपका 1 है, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. सो देयर आर, जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम में अरेंजमेंट है, ऊपर से नीचे जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, अप साइड से डाउन साइड जा रहे हैं जो एलिमेंट्स, ऐसी अरेंजमेंट्स को हम ग्रुप्स बोलेंगे इस टेबल के अंदर। और टोटल जो ग्रुप्स हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आगे अभी हमने काउंट किए हैं, दे आर 18। ओके, अब सेकंड अरेंजमेंट की बात करें तो सेकंड अरेंजमेंट बेटा लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल रोज की अगर हम बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर अरेंजमेंट रखी हुई है एलिमेंट्स की, उनको पीरियोडिक टेबल में हम बोलते हैं पीरियड्स, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। अगर हम जहां काउंट करने बैठे तो यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं चेक करें, हम यहां से जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट। लाइक देयर आर पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। सो जो ऊपर से नीचे वाली अरेंजमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप्स बोलेंगे, ग्रुप्स है आपके 18। और जो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियोडिक टेबल में हम बोलेंगे पीरियड्स। तो अभी हमने काउंट किए पीरियड्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, देयर आर 7 पीरियड्स। तो स्टूडेंट्स ये तो हुई बात ग्रुप्स और पीरियड्स की। तो दोबारा बोलता हूं मैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स में अरेंजमेंट है, वर्टिकल कॉलम वाली अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप है 18, नंबर कितने हैं टोटल ग्रुप के, 18 है। और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं तो जो अरेंजमेंट बनती है हमारे पास, उस अरेंजमेंट को हम पीरियड्स बोलते हैं इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। एंड देयर आर 7, टोटल 7 पीरियड्स। ओके, नाउ अभी जैसे मैंने बता दिया आपको पहले कि जो एस ब्लॉक है, अब देखो यहाँ पर एस ब्लॉक में कौन कौन आ रहा है, एस ब्लॉक में क्या आ रहा है आपका, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर मैं बात करूं आपका पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में आ गया ग्रुप नंबर 13 से लेके ये फिनिश हो रहा है ग्रुप नंबर 18 के ऊपर। अगर मैं बात करूं आपका डी ब्लॉक की, जो सेंटर में पड़ा हुआ है, तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 3 से और ये कहां पर फिनिश हो रहा है, ग्रुप नंबर 12 में। और जो सबसे नीचे पड़ा हुआ वो पीरियड नंबर 6 और 7 के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बाकी जो एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर 6 और 7 से, इसलिए उनको अलग रखा गया है। ओके, तो जो आपके सबसे पहला ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ब्लॉक के नीचे लिखा हुआ है एस। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो जो एस ब्लॉक है बेटा आपका, वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सामने है, दिखाई देता है। तो इसलिए ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, या फिर जिसे हम एस ब्लॉक भी बोल रहे हैं, उस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि जब भी नजर पड़ती है तो इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर पड़ती है। कौन कौन से पड़ती है, एक एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर पड़ती है क्योंकि सामने पड़े हुए हैं, और दूसरी पड़ती है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर। तो इसलिए जो आपके एलिमेंट्स एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपके एलिमेंट्स पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सभी एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, elements which belongs to S block and elements which belongs to P block, they are called representative elements. S block means group number 1 and group number 2, P block means group number 13, 14, 15, 16, 17 and up to 18. okay, अगर हम बात करें D block की, तो D block जो आपका है वो छुपा हुआ है किस किस के बीच में, S block और P block के बीच में है, छुप के पड़ा हुआ है। तो इसलिए जो D block के एलिमेंट्स है उनको हम बोल देते हैं transition elements. So what are transition elements? Elements which belongs to the D block of the periodic table, that elements are called transition elements. Okay, अगर हम बात करें सबसे नीचे जो आपका ब्लॉक पड़ा, इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इसको हम F ब्लॉक भी बोलते हैं। अब जो F ब्लॉक है वो इन सभी से छुपा हुआ है, सबसे नीचे पड़ा है, सभी ब्लॉक्स ने इनको छुपाया हुआ है F ब्लॉक को। तो इसलिए F ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन।
डी ब्लॉक तो छुपा हुआ है, एफ ब्लॉक और भी ज्यादा छुपा हुआ है, इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये हुई डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक्स की इन अ पीरियोडिक टेबल। तो 4 ब्लॉक है टोटल। एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आपका आ गया एस ब्लॉक, जिसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आएंगे। एक्सट्रीम राइट के ऊपर आ गया आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आ गया आपका, ये स्टार्ट होगा आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके कहां तक जाएगा, ग्रुप नंबर 18 तक। अब क्योंकि ये इनके एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सामने दिखाई देते हैं, ये टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक आपका बेटा स्टार्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 3 से और ये फिनिश होता है ग्रुप नंबर 12 तक जाके। तो डी ब्लॉक कहां से कहां तक जाएगा, स्टार्टेड फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 एंड अप टू ग्रुप नंबर 12। अब जो डी ब्लॉक है आपका वो इन बिटवीन है एस एंड पी, छुपा हुआ है, तो इसलिए हमको इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक कैसे बना हुआ है, जो आपका पीरियड नंबर 6 है और पीरियड नंबर 7 है, उसके कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, पीरियड नंबर 6 और 7 से डिफरेंट है, इसलिए उनको अलग रखा हुआ और उनको अलग ब्लॉक बना दिया गया, उनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो कुछ बातें जो बेसिक्स हैं अमंग द पीरियोडिक टेबल, बेसिक्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के। आगे थोड़ा कुछ और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम। जैसे अगर हम पीरियड नंबर 6 की बात करें, तो पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट्स 57 से लेके 71, ठीक है, कि जो एलिमेंट पीरियड नंबर 6 में जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, वहां से स्टार्ट करके 71 तक उन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक। 57 वाले जो एलिमेंट है उसको हम लैंथेनम बोलते हैं और 71 वाले को हम बोलते हैं ल्यूटेटियम। तो जो पहला सेक्शन है एफ ब्लॉक का, जो लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है 57 उसका एटॉमिक नंबर है, और ल्यूटेटियम पर जाके फिनिश हो रहा है 71 उसका एटॉमिक नंबर है। बेसिकली ये एलिमेंट लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक, ये बेटा कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, पीरियड नंबर 6 के। अब इसके नीचे आ जाओ, हम पहले पीरियड नंबर 7 की बात करें, तो पीरियड नंबर 7 में एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक एलिमेंट्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं पीरियड नंबर 7 से नहीं रिजेंबल करती, तो इसलिए उनको भी एफ ब्लॉक में रखा हुआ। जो सेकंड सेक्शन है एफ ब्लॉक का, वो 7th पीरियड के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं उसमें, उसके अंदर कौन कौन से, स्टार्टिंग होता है एक्टिनम से और फिनिश होता है जाके लॉरेंशियम पर। तो बेसिकली क्योंकि ये एफ ब्लॉक आपका पहला सेक्शन इसका लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड सेक्शन इसका एक्टिनम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए एफ ब्लॉक को हम बोल देते हैं lengthenoid actinoid series. Why F block is called lengthenoid and actinoid series? Because F block है आपका, उसके 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट lengthenoid से और सेकंड सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट एक्टिनम से, इसलिए F block को हम बोल देते हैं lengthenum and actinoid series, lengthenoid and actinoid series। lengthenoid and actinoid series कहाँ से ली गई है, जो lengthenoid series है, जो lengthenum से जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो पीरियड नंबर 6 के हैं, कहाँ तक जाते हैं, ल्यूटेटियम तक जाते हैं, पीरियडिक नंबर है एटॉमिक नंबर है 71। अगर हम बात करें इसके सेकंड सेक्शन की, जो एक्टिनम से स्टार्ट हो रहा है, वो है आपके बेसिकली पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको थोड़ा बेसिक है इसका पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो क्या है बेसिकली यही है आपका एस ब्लॉक, यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर पी ब्लॉक पड़ा हुआ है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जाता है, इनको भी हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जो आपका डी ब्लॉक है ये इन दोनों के बीच में, एस और पी के बीच में छुपा पड़ा हुआ है और स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे नीचे क्या है, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट है, यहाँ पर पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर पीरियड नंबर 7 के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स जो हैं
पीरियड नंबर 6 और 7 से रिजेंबल नहीं करती, इनको लिए अलग रखा गया है। अब ये बिल्कुल ही छुपे हुए हैं, तो इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये लेंथेनम से स्टार्ट हो रहा है और एक्टेनम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो स्टूडेंट्स ये तो है बेसिक्स। और ग्रुप्स के हैं, जो ऊपर से नीचे जो अरेंजमेंट है, वर्टिकल कॉलम में जो अरेंजमेंट है, उनको हम ग्रुप्स बोलेंगे। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम पीरियड्स बोलते हैं। तो देयर आर 7 पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। तो ये तो है बेसिक्स से। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, अब पीरियोडिक टेबल तो है, अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की एक टेबल के अंदर, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है उनको अरेंज किया गया एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर। उस टेबल को बोल दिया हमने पीरियोडिक टेबल, कि जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है फिर वो आएगा, ऐसे सो ऑन। ऐसी अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स की है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इस अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ओके, अब अगर आगे बात करें हम, तो आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास आता है एक एटम्स। एटम्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे अरेंज हैं, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब हमने बेसिकली आज ये सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है तो उसको आप देख के कैसे आप पता लगा सकते हो उस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है, उस एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा है, उस एलिमेंट का पीरियड कौन सा है। ओके, जैसे मैंने स्टार्ट किया, यहां पर मैंने लिखना, पहले मैं एस ब्लॉक से स्टार्ट करूंगा, फिर पी के ऊपर जाऊंगा, फिर डी के ऊपर, फिर उसके बाद मैं एफ के ऊपर जाऊंगा। अगर बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक की बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एस ब्लॉक की, इट इज NS2। व्हाट इज एन हेयर? अगर हम बात करें एटम की, एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और प्रिंसिपल शेल को हम डिनोट करते हैं n के साथ। तो यहां पर मैंने n लिखा हुआ है। अगर बात करें यहां पर s की, तो s बेटा दे आर द सब शेल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मेन शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, उन मेन शेल्स के अंदर और छोटे छोटे शेल्स होते हैं जिनको हम सब शेल्स बोलते हैं। लाइक यहाँ पर S लिखा हुआ, S एक सब शेल है, यहाँ पर P लिखा हुआ, P एक सब शेल है, यहाँ पर D लिखा हुआ, D एक सब शेल है, यहाँ पर F लिखा हुआ, F एक सब शेल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इनकी कन्फिगरेशन। तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS122। ऊपर जो लिखा मैंने 1-2, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। जहाँ तो S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लाइक जहां मैंने आपको एग्जांपल ली, यहाँ पर 19 एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 19। अब हमने चेक करना है कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस के, पी के, डी के या एफ के। ठीक है, तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने से पहले आपको ये नीचे ध्यान देना पड़ेगा इस अरेंजमेंट के ऊपर। यहां मैंने सीक्वेंस लिखा है ऑर्बिटल्स का, कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, यहां से लिखना स्टार्ट करना है अपने 1s, उसके नीचे 2s, उसके नीचे 3s, उसके नीचे 4s, 5s, देन 6s। अब जो आपका बेटा 1 वाला मेन शेल है उसका p सब शेल नहीं होता, इसलिए 1 के आगे आप 1p नहीं लिखोगे, 2 से लिखना स्टार्ट करोगे। 2 के आगे आप लिखना 2p, 3s के आगे 3p, ऐसे 4p, 4p के आगे 5p। आगे भी लिख सकते हो, मैंने यहीं तक लिखा है। आगे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 मेन जो शेल है उसका सब शेल d भी नहीं होता, इसलिए 2 के हम d नहीं लिखेंगे। 3 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 3d, 4d एंड सो ऑन, आप आगे ऐसे लिख सकते हो। अगर नेक्स्ट बात करें उसके सिमिलरली जो आपका 3 मेन शेल है उसका f सब शेल नहीं होता, इसलिए 3f नहीं लिखा गया, 4f से लिखना स्टार्ट किया है। तो अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं यहां से लिखूं तो सीक्वेंस क्या बनेगा आपका? सीक्वेंस बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के लिए बनेगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद आ गया आपका 2p, 2p के बाद आ गया आपका 3s, 3s के बाद आ गया आपका 3p, 3p के बाद आ गया आपका 4s, 4s के बाद आ गया आपका 3d, 3d के बाद आ गया आपका 4p, 4p के बाद आ गया आपका 5s, 5s के बाद आ गया आपका 4d, 4d के बाद आ गया आपका 5p, 5p के बाद आ गया आपका 6s,
6s के बाद आ गया आपका 4f। तो ये जो मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट लिखी है, ये अरेंजमेंट आपको बताएगी कि आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है ऑर्बिटल्स में। ये आपको आगे सीक्वेंस लिखा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर एन का, कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s के अंदर, फिर 2s के अंदर, फिर 2p के अंदर, फिर 3s के अंदर, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जो आपका s सबशेल है, s सबशेल के अंदर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, p के अंदर आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, d के अंदर आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, f के अंदर आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर हम बात करें ब्लॉक गैस की, जहाँ मैंने अभी एग्जांपल लिखी हुई है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 19। यहाँ पर मैंने Z लिखा है, Z बेटा रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। कोई भी एलिमेंट का अगर आपने एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z के साथ। Z इज इक्वल टू 19 मीन्स कोई भी एलिमेंट है आपका, उसका एटॉमिक नंबर है 19। तो इसकी हम कन्फ्यूजन लिखेंगे। अभी सीक्वेंस मैंने यहाँ नीचे लिखा, अरेंजमेंट करनी है हमने, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इस सीक्वेंस के अंदर। और सीक्वेंस में मैंने बता भी दिया, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिखनी है, P के अंदर 6, D के अंदर 10 एंड F के अंदर 14। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 19 के लिए लिखना है हमने, तो 19 के लिए लिखना है 1s, S में मैक्सिमम 2, फिर आगे 2s, कॉमा नहीं डालना स्टूडेंट्स, 2s, फिर 2s2, फिर आगे P आ गया 2p6, फिर आगे आपका 3s2, फिर आगे आपका 3p। साथ में काउंट भी करो इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 19 करने हैं। P में कितने आएंगे आपके 6, कितने हो गए आप 2 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18। ठीक है, अब 4p के बाद क्या आना आपका, लुक हेयर, सॉरी 3p के बाद क्या आना आपका हेयर 4s। अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, 3p तक 18 हो गए, 19 कंप्लीट करने हैं, तो s में मैक्सिमम हमने 1 लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने इसके बाद चेक करनी है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे चेक करेंगे हमने इसकी ये देखना है, n की वैल्यू चेक करनी है। ये n की वैल्यू होती है, जो n की वैल्यू मैक्सिमम है वो उसका वैलेंस शेल होगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम 4 है n की वैल्यू, तो 4 वाला जो इसका वैलेंस शेल है, 4 इसका वैलेंस शेल है, 4 इसका वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल की कन्फिगरेशन क्या बनी यहाँ पर 19 के लिए, ये बनी है आपके लिए यहाँ पर 4s1। अब 4s की 1 की बात करें तो 4s किसको बिलोंग कर रहा है, 4s बिलोंग कर रहा है ns को। ओके, तो ns को बिलोंग कर रहा है। ns 1 to 2 किसकी कन्फिगरेशन है, किस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन है, s ब्लॉक के एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन है। अब s में अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ns1 आता है तो ग्रुप आएगा आपका फर्स्ट, अगर ns2 आता है तो ग्रुप आएगा आपका 2। तो यहाँ पर आपके पास आया है 4s1, 4s1 मीन्स ns1, ns1 आया, इट मीन्स ये ग्रुप नंबर 1 है। ये एलिमेंट जो आपका है ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और ब्लॉक कौन सा है, इसका s ब्लॉक है। और साथ में देखना है पीरियड, पीरियड के लिए आपने चेक करनी है इस n की वैल्यू, वैलेंस शेल की वैल्यू। वैलेंस शेल है आपका 4, तो इसका जो पीरियड है वो 4 है। तो बेसिकली ये है पीरियड की अरेंजमेंट 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आ गया आपका 4। ओके, अब यहाँ पर आपका 4 आया है, इट मीन जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर अभी मैंने 19 लिखा है वो कहाँ लाई किया, वो ग्रुप नंबर 1 में लाई किया। और ग्रुप नंबर 1 में उसकी पीरियड कौन सा है, उसका पीरियड नंबर आ गया 4। तो 19, ये देखिए यहाँ पर मैं 19 लिखा हुआ है। तो 19 किसका सिंबल है, K का सिंबल है, K है सॉरी, तो K किसका सिंबल है, K इज पोटाशियम। ओके, तो ये आई आपकी S ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है आपकी, NS122। NS122 मीन्स यहाँ पर क्या है कि NS आपका आएगा वैलेंस शेल, अगर NS में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ग्रुप नंबर आपका आएगा फर्स्ट, अगर NS में आपका आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आएगा आपका ग्रुप नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसके बाद हम आगे आते हैं P ब्लॉक के ऊपर। P ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NS2 NP126। ठीक है, NP126 आपने बेसिकली याद रखना है, NP126
इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स चेक करने कितने आएंगे। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, Z लिखा है, Z इज इक्वल टू 16। तो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। अब चेक करेंगे हम यहाँ पर कहाँ लाई करेगा ये टेबल के अंदर, इसका अरेंजमेंट कहाँ पर आएगी, इसका ग्रुप कौन सा होगा, इसका पीरियड कौन सा होगा। सो लेट्स चेक। जैसे 16 के लिए हम चेक करनी है। अब कन्फ्यूजन कैसे लिखेंगे इसकी, अभी मैंने सीक्वेंस बताया आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले आएगा आपका 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6। साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी चेक करने हैं आपने। 16 काउंट करने टोटल, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18 बढ़ गए हैं आपके पास। आपने 16 पूरे करने हैं। तो देखो यहाँ पर कितने आएंगे 16 पूरे करने के लिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 16 पूरे करने हैं। तो 12 + 4 16। यहाँ पर P में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 4। अब बेसिक फंडा वही है, आपने किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन चेक करनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि उसका वैलेंस शेल कौन सा है। वैलेंस शेल के लिए आपने प्रिंसिपल शेल की वैल्यू चेक करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करनी है उसकी। जैसे यहाँ पर ये 1 प्रिंसिपल शेल है, 2 प्रिंसिपल शेल है, 3 प्रिंसिपल शेल है, ये भी प्रिंसिपल शेल है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आपका वैलेंस शेल होगा। 3 मैक्सिमम है यहाँ पर, तो 3 आपका वैलेंस शेल है। तो ये वाली बनी इसकी कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन कौन क्या बनी है 3s2 3p4। 3s2 3p4 किससे बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, ns2 np126। तो P में आपने काउंट करने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कहाँ पर आएगा ये तो डिसाइड हो गया यहाँ की इस एलिमेंट का ब्लॉक P है। अब P ब्लॉक है, इसका ग्रुप देखना है आपने और पीरियड देखना है। पीरियड के लिए तो आपने ये वैल्यू देखनी है प्रिंसिपल शेल की, 3 है, तो पीरियड 3 यहाँ पर लाई कर रहा है, ये है पीरियड नंबर 3। अब आपने देखना है ग्रुप कौन सा होगा 1 2 3 4। ये डिसाइड हो गया P ब्लॉक है। P ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 13 से लेके 18 तक जा रहा है। अब ये देखना है 13 से लेके 18 तक ये कहाँ में आए, कहाँ पर आएगा। P1 to 6 जाता है, P1 to 6, P1 मीन्स 13 है ग्रुप नंबर, P2 मीन्स 14 है, P3 मीन्स 15 है, P4 मीन्स 16 है, P5 मीन्स 17 है, P6 मीन्स 18 है। अभी आपके पास P में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 कहाँ पे लाई किया, P1 P2 P3 P4। तो P4 कहाँ पर आया, ये है 16 नंबर के ऊपर। तो कोई भी आपका जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, उसका ग्रुप नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, उसका ग्रुप नंबर कौन सा बना है, ग्रुप नंबर भी 16 बना उसका। ये वाला एलिमेंट है वो सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 16। यहाँ पर आए देखो सल्फर के आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, सामने आ जाओ, जहाँ पर ये देखो कौन सा पीरियड हुआ इसका, पीरियड नंबर 3। ओके, उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक डी के ऊपर। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है आपकी, n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2। मीन्स कि जो आपका मेन शेल वैलेंस शेल होगा उसके पीछे वाला आपका डी वाला सब शेल भरा जाएगा। लाइक कोई एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से मैं एग्जांपल उठाता हूँ। मैंने एग्जांपल ही यहाँ पर सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ फिलहाल, लाइक 21 एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 21। अब देखते हैं इसकी डी ब्लॉक में कहाँ पोजीशन सेट बैठती है। तो पहले कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखना कितने आने हैं, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं 10 आने हैं। 21 पूरे करने हैं, 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 6 18 18 plus 2 18 plus 2 20, ये बन गया 21। अब 21, अब ये देखो इसका 4 बैलेंस शेल है और कन्फ्यूजन है बैलेंस शेल की 4s2, और उसके पीछे वाला d भरा गया है 3d भरा गया है। तब यहाँ पर लिखते हैं n-1। n-1 मतलब
वैलेंस शेल से पीछे वाला डी, अगर वैलेंस शेल 4 है तो डी होगा 3, वैलेंस शेल 5 है तो डी होगा 4, ऐसे। तो डी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? डी में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करें तो 1 to 10 आती है वो। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 3 आएगा, एंड सो ऑन। अगर ग्रुप डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 12 आएगा, ठीक है। फिर आपने चेक करना है इसका पीरियड। पीरियड के लिए आपने प्रिंसिपल बैलेंस शेल की वैल्यू देखनी है आपने। ये 4 है तो ये आपकी 4 पीरियड नंबर 4 है, ये आपका पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर 3, और एलिमेंट ये आपका 21 है एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, Sc होता है स्कैंडियम, ठीक है। एंड ऐसे तो ऐसे सोन हम चेक कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की अरेंजमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। ऐसे सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं एफ ब्लॉक की भी, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? n-2 f1 to 14, n-1 d 0 और 1 ns2, कि जो आपका वैलेंस शेल होगा उसके पीछे वाला एक पीछे वाला डी भरा जाएगा, और जो वैलेंस शेल का उसके दो पीछे वाला आपका एफ सब शेल फिल होगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे वो कौन किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा? वो एफ ब्लॉक को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा। जो चीज़ें नहीं लगी पता वो मैं दोबारा फिर करवाऊंगा आपको। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।